मतलब 15 to 18 वाले, उसमें जो कॉमन आप कह सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन की जो रीज़न हो सकती है वो क्या हो सकती है? लड़की। ठीक है भाई, True, गुड true. गोइंग। अच्छा, प्रॉब्लम सबके साथ होती है, एंजाइटी डिप्रेशन सबको हो सकता है, लेकिन वो चीज़ किसी के साथ डिस्कस करना जो है ना, ये सबसे बड़ा स्टेप होता है। यस यस ऑफ तो कोर्स। इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना। अगर आपके पेरेंट्स के साथ नहीं है ना इतने अच्छे रिलेशंस, या हो भी नहीं सकते क्योंकि वो एक इज्जत होती है, गो फॉर योर सिबलिंग्स। आई एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बाप अपने बेटे को कहता है कि यार तुम मुझे अपना दोस्त समझो, बाप ना समझो। तो वो कहता है कि जब मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ तो आप बाप बन सकते हो। सर आपको तो सबसे पहले अपनी मांग से जाहिलियत निकालनी पड़ेगी ना। जो बंदा सिग्नल पे नहीं रुक सकता, कहाँ से विटनेस लाए? वहाँ पे तो जाते ही डर बिठाया जाता है ना कि टीचर्स ने ये कर देना, डीसी हो जाना, ये हो जाना। ये तो था ही नहीं कि बच्चा तुम पढ़ने आए हो, हमें तुम पढ़ाएंगे, तुम बच्चे हो, कुछ नहीं होता। इजीली डरना नहीं है, पढ़ो। अपब्रिंगिंग जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, लाइक स्टार्ट से अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स या इवन के स्कूल्स में टीचर्स आपको जो है ना वो आपकी काउंसलिंग एक अच्छे वे से कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। जो एक बच्चा है उसकी अपनी तो कोई सोच है नहीं, ठीक है, वो जो पेरेंट्स ने उसको कहा वही जो है वो उसके अकॉर्डिंगली। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि नंबर्स या ग्रेड्स या इसने यही। मेरे बेटे के 91% आए मैट्रिक। हाँ, मेरे बेटे ने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। हाँ, आर्टिस्ट तो कंजर बनते हैं। और मेरा ही जो है मामू का बेटा, उसके किरत में दुबई में जाना है उसने, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उसी का आया सिर्फ नाम। तो अगेन किसी ने आइडेंटिफाई किया, सारा इन्वायरमेंट था। उस दिन मैं अम्मा जी से भी बात कर रहा था, पूरा इन्वायरमेंट के उसके था, जिसकी वजह से वो जो इसका टैलेंट इतना पॉलिश हो चुका है कि अब वो इस लेवल पे गया है। तो आपका इन्वायरमेंट, आपके माँ बाप, वो तो स्टार्ट ही माँ बाप से है ना। आपको याद हो आपके बचपन में हम गेम्स खेलते थे, घंटा घंटा मिलता होता था। घर से हमें क्या जो है वो आउटपुट मिलती थी, पूरा दिन गेमा खेल रहा है ना, पढ़ता नहीं है। और आज ये स्पोर्ट्स हाँ, क्या मेरे फादर का ना हमेशा ये होता है कि कोई स्किल्स सीख लो, कोई स्किल्स सीख लो, स्किल सीख लोगे तो आगे चलोगे। तो मैं उसको ना हमेशा कहते थे यार आप स्किल का कह रहे हो तो फिर डिग्री क्यों करा रहे हो, आप पढ़ा के रहे हो। वो कहते हैं पढ़ने का कोई देना नहीं है तुम्हारे फाइनेंशियली उसमें से। पढ़ाई आपको आगे चलना सिखाती है, पढ़ाई आपको बोलना सिखाती है, पढ़ाई आपको सोसाइटी में रहना सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई अगर आप डिग्री कर रहे हो तो डिग्री आपको जॉब लेके दी, ऐसा कुछ नहीं। तो इस उम्र च माँ प्यो ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ तू है पूरी जिंदगी तेनू पाल पोस के ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ तू कह रहे मैं अलग से बैलेंस करना है ना कि लेट जैसे कि हाँ बैलेंस है कि यार अगर आपके पेरेंट्स जो है वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो फिर होने का ये मतलब नहीं है तब घर से निकल जाओ। नहीं, आप अपनी लाइफ को सेपरेट करना है, पेरेंट्स की लाइफ को सेपरेट करना है। ये अपनी गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी की बात करें, जब तक ये फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन सॉरी, तो उसमें बहुत से लोग जो है वो कहते हैं, तो तब अगर उस टेन्योर की बात करें तो तब एक कॉमन पर्सन तो यही लगता है ना कि उस वजह से फॉर एग्जाम्पल देखें गवर्नमेंट की बात ना करें, लोग उड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मफल्ड माइंड्स, फाइंड योर क्लैरिटी। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। ही इज़ बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अमीर हमजा। जी अमीर हमजा, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हारिस भाई। और मेरे को होस्ट एज यूजुअल हारिस साहब। अच्छा, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूथ मेंटल हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो हम टाइम टू टाइम जो है उसके रिलेटेड जो है वो डिस्कशन करते रहेंगे, बट उससे पहले अमीर हमजा आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, लाइक क्या कर रहे हैं आप आजकल और फ्रॉम वेयर यू बिलोंग। खबर भाई, शुरू से ही फ्रीलांसिंग, ग्रेजुएशन के बाद फ्रीलांसिंग ही चल रही है। डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और आजकल एआई भी है, तो डिफरेंट चीज़ें लर्न करने में इसी में ही। और बाकी लाहौर, गुलबर्ग ही। अच्छा, मैं एक ना आज एनालिसिस एक पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं ना उसमें से 53% जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको एनजाइटी या किसी किस्म का जो है वो डिप्रेशन है। और हम अगर हाई स्कूल स्टूडेंट्स की एज की बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 15 to 18 ईयर्स। क्या आजकल है जैसे कि 15 ईयर्स में आप मैट्रिक कर लेते हो और कॉलेज में अगर आप जाते हो तो आपकी एज क्या होगी, 17 या 18 मैक्सिमम होगी। तो आपके बारे में, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? कि क्यों है एंजाइटी ज़्यादा? उसकी क्या रीज़न हो? उसके बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं, वो तो बड़े सब्जेक्टिव भी हैं, क्योंकि हर बंदे का कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई कैन शील्ड माई सेल्फ बेटर टू योर कमेंट्स, या मेरी स्किन बहुत थिक है, हर बंदे का नहीं है, पर यूजुअली या मोस्ट प्रोबेबली उसमें सोशल मीडिया, घर के हालात भी हैं, फाइनेंशियल, अपनी पर्सनल स्ट्रगल भी है। कि क्योंकि वो एज आई थिंक ये होती है कि आप बहुत सारा एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, कर कुछ नहीं सकते आपके पास, क्योंकि मेन जो रिसोर्स चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने के लिए
फाइनेंसिस नहीं होते, तो उसमें बहुत चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे होते हो, कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसलिए बड़े ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि इतने ज़्यादा एम्पलीफाइड नहीं भी होने चाहिए। उस फॉर एग्जांपल किसी का बोलने से मुझे फट नहीं जाना चाहिए, पर वो बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आई थिंक है हाँ, और रेल भी है। और वो एज भी ऐसी ही होती है जहाँ पे आप जो है ना कुछ बोलना कुछ करना चाहते हो, बट आपके पास अथॉरिटी नहीं होती हाँ, कोई किसी किसी के सामने अभी तक आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया होता। घर वाले भी कह रहते हैं कि अभी ये कच्ची उम्र में है ना, तो अभी बच्चा है। और नहीं, वो होता भी है, गुजरते भी हैं, वो भी एक एक्सपीरियंस है। बट आई थिंक एंजाइटी को इतना लेबल भी नहीं करना चाहिए। एंजाइटी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और वो एज सीखने की है आई थिंक। तो आई डोंट थिंक कि आपको पुश करना चाहिए एंजाइटी को या उस प्रॉब्लम को, लेट इट कम। और क्योंकि उससे बहुत बंदा सीखेगा अपने बारे में। आ, इसी तरह से तो आगे बंदा अगर 22 या 23 में भी जाता है तो यही चीज़ों को एक्सेप्ट ही करता है ना। फॉर एग्जांपल मैं रिस्क ले लूँगा इस बिज़नेस में, एंजाइटी होती है ना तुम्हें कि मैं क्या करूँगा अगले नेक्स्ट 2 मंथ्स, और तब तुम ले लेते हो। लेकिन ये तो सारे आपने मिडिल क्लास के इशू बता दिए ना। तो मिडिल क्लास से बंदा हूँ मैं। नहीं, बाकी अगर हम देखें तो जो अमीर तबका है हमारा, लीड अमीर क्लास, तबकात के यार आई थिंक उनके इश्यूज और हैं, क्योंकि अ, अगर तुम, हाँ, अमीर के भी डिफरेंट है, उनको ऑब्वियसली फाइनेंसिस के नहीं होते। आ, लेकिन फाइनेंसिस के उन्हें भी होते हैं। यस, इन सम सेंस यस, बट उनको फिर हमारा जो लेंस है वो लेंस छोड़ दो ना, फिर वो बड़े वाले लेंस में चले जाओ। उनके भी मसले फिर ये होते हैं, प्लेन चार्टर नहीं हुआ यार, आज मिला नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, या दुबई से फलानी चीज़ आए मिली, वही या आईफोन 70 बुक करवाया हुआ था, आया नहीं है यार। नहीं, तो वही हो गया ना, हमारे पास वो पुरानी मर्सिडीज होती थी, एक और पुराना आईफोन रखा हुआ था हमने हमने बहुत मुश्किल से जो है ना वो हाँ, मुश्किल हालात से मेंटल हेल्थ तो वो- यहाँ पे भी डिस्टर्ब हो रही है। यस, हो रही है। तो होनी भी चाहिए यार, सीधा रह के भी क्या करना है। मेंटल हेल्थ अगर, आई नो कि तुम किस चीज़ को बात कर रहे हो, लाइक हमारा मेन यही है कि क्राइसिस है, बट आई डोंट थिंक इतना लेबल भी करना चाहिए, लेट इट बी, सीखो, हाँ आगे चलो। ट्रू, मतलब आप सही कह रहे हो। लाइक समटाइम्स ये भी होता है कि आप वो हैप्पीनेस के पीछे भागते भागते ना वो रियल जो चीज़ है ना उसको यार भूल इसमें इसमें मेरे ख्याल में ना मिस इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपने एज बात की है ना हाई स्कूल की, मिस इन्फॉर्मेशन इस बात में कि जैसे हैप्पीनेस भागना, जब आपकी एज बड़ी होती है, आप पढ़ते, अगर आप लेट से बुक रीडिंग नहीं करते, थ्रू एक्सपीरियंस सीखते हो ना, तो फिर आपको पता लगता है जी पैसा ही सब चीज़ नहीं है, ये सब की जो भी है ना, हाँ अर्ली 30s या जो भी लेट 20s, या अपनी लाइफ में बंदा सीखता है किसी ना किसी तरीके से या वे से। तो आई थिंक ये मिस इन्फॉर्मेशन भी है, जिसकी वजह ये भी है कि हम बुक रीडिंग या खुद इन कॉन्सेप्ट्स पे क्रिटिकली नहीं सोचते, ना सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं इतनी प्रोमिनेंटली घर में सिखाई जाती मिडिल क्लास में। तो अगर खुद इस चीज़ पे हम सीख लें कि यार बुक रीडिंग कर लें, जो कि नहीं हो सकती, तो आई थिंक के जो हमारे कॉन्सेप्ट शुरू से सही हो जाएंगे। हाँ और जो एक है ना कि डिप्रेशन आ गया या किस तरह बंदा बदलेगा, उसमें आपको वो फिर वो मटेरियल नॉलेज है ना, वो हेल्प करेगी। अच्छा, बेसिकली हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसका पर्पस भी यही है कि वो जो एज है ना 15 टू 18 वाली, वहाँ पे उनकी काउंसलिंग इस तरह से होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पेरेंट्स एंड देन स्कूल्स एंड देन हाई स्कूल्स। कि अभी जो आपने जैसे बात की ना कि जो पैसा है वो सब कुछ नहीं होता, बट अगेन जो एक यंग लड़का है जो कि अभी स्कूल गया है या कॉलेज में गया है, वो तो बाकियों को देख रहा है ना जो कि पैसे के पीछे भाग गया है। अब उसकी सोच ऑब्वियसली उनको देख के उसी तरह की बन रही होगी। तो हमारा पर्पस भी मतलब यही है कि काउंसलिंग होनी चाहिए जो कि उनको ट्रेन करे सॉर्ट ऑफ। यार अच्छा पैसा नहीं है सब कुछ दो, सम पॉइंट्स पे ज़रूरी है पैसा, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं है कि आप उसके पीछे भागते हुए जो है ना सब कुछ जो है वो भूल जाओ। ये भी है फैक्टर, पर अगर मैं 18 साल के माइंडसेट में जाके देखूँ ना, हम जितनी मर्जी यहाँ पे बोल लेना, उस नहीं मानेंगे, जिसने मोस्टली जो है ना ट्रम्प कर देंगे। क्योंकि एक इंसानी फितरत भी है, तुमने कुछ पढ़ भी लेना, जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं ना करोगे, तुम्हारा इम्यून सिस्टम उसको वैलिडेट नहीं करेगा, उस टेक्निक को या उस वे को या जो भी है। तो इसमें मैं काउंसलिंग भी ठीक है, काउंसलिंग भी ठीक है, करनी चाहिए।
बट मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा फोकस तुम्हें करना चाहिए जस्ट गो फॉर ट्राई डिफरेंट थिंग्स अपने आप को ना सिर्फ स्कूल या क्या कहते हैं एकेडमी या ग्रेड्स के पीछे ना लगाओ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो और इवन आजकल तो इंफॉर्मेशन की तो लाइक है इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी बहुत कुछ चीज़ें और लिटरली आप बहुत कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो जिससे क्या होगा तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा डाटा पॉइंट्स होंगे व्हेन यू आर एट 22 23 और तब फिर तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री या प्रोफेशनल एक उस पर गुजर चुके होगे तो आप अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हो इन 22 और 23 बट काउंसलिंग यस काउंसलिंग भी है ये काइंड ऑफ काउंसलिंग ही है कि ट्राई न्यू थिंग्स और हारिस भी आपका क्या ख्याल है इस बारे में लाइक वो जो स्टूडेंट्स है उस एज के स्टूडेंट्स है 15 to 18 वाले उसमें जो कॉमन आप कह सकते हैं एंजाइटी डिप्रेशन की जो रीज़न हो सकती है वो क्या हो सकती है लड़की ठीक है हारिस भाई True, गुड true. गोइंग अच्छा हाँ बिल्कुल सही बात जाहिर सी बात है द पॉइंट एंड कंसाइज स्ट्रेट आंसर जाहिर सी बात है सर आप यंग हैं नया नया आपको जवानी हाँ हाँ नई नई जवानी आई है आप कहते हैं कि भाई हाँ तो ठीक है ट्राई करो हाँ सही चीज अगर इसमें फिर वो भी बहुत एंगल हो गया जो कि समझ आ तो सॉरी फॉर कटिंग यू मेरा जो पॉइंट है ना वो ये पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल उस लड़के को या लड़की को फॉर एग्जांपल चीज़ों का पता होना चाहिए कि अच्छा मैं किसी डिप्रेशन या एंजाइटी में हूँ जैसे आपने बताया कि वो समटाइम्स वो चीज़ अच्छी भी होती है लेकिन उससे निकलना कैसे है मैं किसी के साथ कंसल्ट करूँ अब सबके साथ ही ऑलमोस्ट ये चीज़ होगी हमें पता ही नहीं अच्छा कंसल्ट हम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते अच्छा अगला जज तो नहीं करेगा तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना कि अच्छा प्रॉब्लम सबके साथ होती है एंजाइटी डिप्रेशन सबको हो सकता है लेकिन वो चीज़ किसी के साथ डिस्कस करना जो है ना ये सबसे बड़ा स्टेप होता है यस यस ऑफ तो कोर्स इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना इस चीज़ को नॉर्मलाइज होगा उसके हो हाँ हो रहा है डिस्कशंस आई थिंक हो ही रहा है अगर आज से 10 साल पहले चले जाओ ना वो 10 साल पहले होता था नहीं बहुत चेंज आया है मैं कह रहा चेंज आ हूँ चेंज आया अवेयरनेस हो रही है यस बट वो जो टैबू है ना वो तो रहेगा आई थिंक कल्चरली हमारा जो है कल्चरली हमारा जो है जो एक हमारे पे पर्दा है ना उस चीज़ का वो रहेगा हाँ। बट इन आई थिंक इन फ्रेंड ग्रुप्स या अगेन जितनी इंफॉर्मेशन है हो रही है लाइक बातें होती हैं इवन बिटवीन फ्रेंड्स या योर हाँ। सिबलिंग्स अगर आपके पेरेंट्स के साथ नहीं है ना इतने अच्छे रिलेशंस या हो भी नहीं सकते क्योंकि वो एक इज्जत होती है गो फॉर योर सिबलिंग्स आई थिंक सिबलिंग्स आर द लाइक बहुत अंडररेटेड है हमारे सोशल लाइफ में लोगों के दोस्त ज़्यादा लाइक शेयर वो दोस्तों से ज़्यादा करते हैं दैन सिबलिंग्स क्योंकि मेरे ख्याल में गो फॉर द सिबलिंग्स है वो क्योंकि नेक्स्ट बेस्ट थिंग्स हैं आपके आफ्टर योर पेरेंट्स नहीं वहाँ पे हर्डल भी तो है ना किस चीज़ की सिबलिंग्स आपके पेरेंट्स को जाके बता देते हैं यार हर चीज़ यस वो अगर तुम उसके शूज़ में हो गए अगेन साइकोलॉजिकली मैं बात करूँ तो जस्ट प्ले वही ना जानो ना वो क्यों इस तरह करता है वो उसके पीछे क्या वॉल्नरेबिलिटी है या क्या उसका है जो इस एक चीज़ का नेचर में भी होता है हाँ नेचर में भी होता है यस ऑफ कोर्स होता है बट एक सिबलिंग तो नहीं है ना एक से ज़्यादा भी तो है ना नहीं अब जिसके है ही नहीं एक ही है तो फिर वो नेक्स्ट बेस्ट थिंग फ्रेंड्स अच्छा ज़्यादा भी हैं अगर फॉर एग्जांपल क्या सिबलिंग्स हाँ उस आप तो फॉर एग्जांपल अब जो मेरी फैमिली में है कि मैं टोटली एक मशरिक में जा रहा हूँ और मेरी पूरी फैमिली मगरिब में जा रही है हाँ तो वहाँ आप क्या करोगे फिर फ्रेंड्स के पास तो फ्रेंड्स नहीं उसमें वाइफ अगर है तो वाइफ इज योर नेक्स्ट आई थिंक लड़की आ गई नहीं लड़की यार इस तरह ले वाइफ लड़की है हाँ ठीक है तो वाइफ इज आई थिंक नेक्स्ट बेस्ट थिंग क्योंकि वो ही है जो कि शुरू से स्टार्ट यानी कि वो छोड़ निकाह है ही है ना कि छोड़ नहीं सकते हैं बस दोस्त जो है वो जब मर्जी आपको ठुड्डा करा के जा सकता है वाइफ का नेवर उसके साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें अटैच्ड हैं जो कि जिसकी वजह से वो आपका कभी बुरा नहीं सोचेगी ये चीज़ सर ट्रू ट्रू ट्रू
वही ना, निकाल ही ना हुआ। एग्जैक्टली, मतलब एक टिका वो ऑब्वियसली अगर बैक टेस्ट उसको ये जो है इस पर यस, इस पर्पस के लिए कि बेटा तुम एम ही नहीं चांस छोड़ अब सकते। कमिट हो गए यस। बट अगेन इससे पहले अगर पेरेंट्स के साथ आपकी बन सकती है, जो कि आजकल काफी ट्रेंड चेंज हो गया है ड्यू टू मे बी एक्सपोजर आप कह सकते हो, अगर पेरेंट्स के साथ आपकी बन रही है तो वो सबसे बेस्ट जो है यस यस, पर उसके लिए खावन भाई काट रहा हूँ, उसके लिए छोटा सा पॉइंट ऐड करूँगा, उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट भी करना आना चाहिए। फिर अगर आप ये कहोगे जी मैं बस अपने दुनिया जी रहा हूँ, क्योंकि 20s या 20 ऑनवर्ड्स आपकी एक लाइफ ही होती है जिसमें पेरेंट्स इतने ज़्यादा नहीं थे। मैं जी रहा हूँ और मेरे माँ बाप जो है ना, रिलेशन हमारा वही हेल्थी है, उसकी हेल्थ 100%, वो ना कंसिडर करो। फिर उनको भी टाइम दो, देन फिर आप बैलेंस करो या देखो या स्केल करो कि मेरा रिलेशन है कि नहीं है, या उनकी नेचर इस तरह की है, या उस दिन उनका दिमाग में कुछ और चल रहा था, ये टेंशन थी जिसकी वजह से वो, अगर वो टेंशन उनकी पता होंगी तो तुम देन जज कर सकते हो ना, फिर ही आपका होगा। ट्रू ट्रू। और हाँ मतलब ऑब्वियसली ये तो सबसे फर्स्ट आप कह सकते हो कि पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए कि उनको टाइम देना। यस। तो मैं जिस रिस्पेक्ट से बात कर रहा था वो ये थी कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी है ना, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर सिबलिंग्स। बट अगेन कॉन्स्टेंट्स हैं हर जगह पे कि यार मैंने देखा एक्सपीरियंस किस तरह आप बैलेंस करके चलो यार, बैलेंस, क्योंकि इसमें अगर ऐड करूंगा तो अगेन टेक्निकली बात करूं तो मे बी योर पेरेंट्स आर वे behind you in terms of guiding you, but in terms of life yes they can। तो अगेन बैलेंस करके चलना चीज़ा, जिंदगी है ही बैलेंस का नाम है यार, बैलेंस करके चलो। ट्रू ट्रू। वो मैं एक वीडियो देख रहा था उसमें एक बाप अपने बेटे को कहता है कि यार तुम मुझे अपना दोस्त समझो बाप ना समझो। तो वो कहता है कि जब मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ तो आप बाप बन सकते हो। तो ये भी होता है समटाइम्स बट अगेन यस सिबलिंग्स वाला जो पॉइंट है ना वो बिल्कुल एंड देन सिबलिंग्स के बाद फ्रेंड्स आपके यस उनसे ऑब्वियसली आप हर चीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते यस यस, डिपेंडिंग अपॉन। हैं। तो एक और मैं एक सर्वे जो है वो मैं पढ़ रहा था जो कि आजकल ही हुआ कि 2019 में ना जो सुसाइड जो काउंट था ना वो 19,000 था पाकिस्तान की मैं बात कर, और उनमें से फॉर एग्जांपल जो मेल्स थे वो अराउंड थे 14,000 और जो फीमेल्स थी वो 4,500 के अराउंड थे। तो उनमें से जो एज है ना जो रेंज है वो यही थी फॉर एग्जांपल 16 टू 28, जो कि यंगस्टर्स में ही हम उसको कंसीडर जो है वो कर सकते हैं। तो इतना बड़ा काउंट सुसाइड्स का, व्हाट डू यू थिंक कि क्या उसमें अगेन क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहले तो हारिस भाई, पहले तो मुझे आप, Speaking with- हाँ पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि साइकोलॉजिकली क्या क्या होता है बिफोर समवन कमिट्स सुसाइड, ताकि हम वो फैक्टर्स जान सकें कि जिनसे वो ट्रिगर हुआ है या जिनसे ये अमाउंट वाइज, अगर इफ पॉसिबल कि एक थोड़ी सी लाइट। ट्रिगर पॉइंट जो होते हैं ना वो डिफरेंट चीज़ें से आ सकते हैं, सिनेरियोज से आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसमें कर लो, आपको जॉब का मसला है, आपको रिलेशनशिप इशू है, आपको पेरेंट्स के साथ कोई मसला है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ चली है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसमें फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप चले जाते हो डिप्रेशन में, आप डाउनफॉल में चले जाते हो, आप खाना पीना छोड़ देते हो और आप सोचना छोड़ देते हो। ठीक है, सोचना छोड़ नहीं देते, सोचना इंक्रीज कर लेते हो। आप हर टाइम आप कहीं भी हो ना, गैदरिंग में हो, आप कहीं भी हो, आप उसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे जब तक कि एक माइंड में वो चीज़ स्टक होगी जितनी देर के लिए, वो चलती रहेगी आपके माइंड के अंदर जब तक कि आप उसको सॉल्व नहीं कर लेते। आप अगर ज़्यादा, फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि ज़्यादा इश्यूज़ है, एक इशू नहीं है, ज़्यादा इश्यूज़ हैं, एकदम आ गए हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि एक इशू नहीं आता, 4-5 इकट्ठे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। कॉमनली यानी कि वो बस सॉल्व नहीं कर पा रहा हाँ, लाइफ नहीं, को। एक तो सॉल्व नहीं कर पा रहा होता, उसको टाइम नहीं मिल पा रहा होता। अगर 3-4 इकट्ठे आ गए, आप एक टाइम पे तो नहीं कर पाओगे ना 3-4 इकट्ठे। जब आप एक कर रहे होते हो दूसरा पीक पे चला जाता है, दूसरा करते हो तीसरा पीक पे चला जाता है, उस पर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम होता है, ये एकदम से आप वो सुसाइडल की तरफ नहीं जाते, ये टाइम टू टाइम होता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी आप कैपेबिलिटी कह लो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वो जल्दी उस साइड पे चले जाते हैं। कुछ होते हैं जो कि ट्राई करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड वो चीज़ सॉल्व नहीं होती। जॉब नहीं मिल रही, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं,
आप घर नहीं चला पा रहे, ठीक है, आपकी फैमिली है, आपने फैमिली को फीड करना है, आप नहीं कर पा रहे, आपने हर जगह मथा मार के देख लिया, लेकिन कहीं से आपको वो अर्निंग नहीं मिल रही, तो उसमें फिर यही हुआ कि फिर एट द एंड जब इस वजह से कर लेगा। इस वजह से देखना चाहिए था कि प्यार के पीछे कितने थे ये खुदकुशियाँ, उसमें भी मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी हुई हैं। जो है वो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन नहीं थी। बाय द वे, ये जितने भी सर्वेज या फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उनके जो रेफरेंसेस है वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। दे आर एक्चुअल फैक्ट्स, ठीक है। तो लेकिन हाँ, मतलब आपका पॉइंट भी ठीक है, वो कितने इस साइड पे थे या सब। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर फॉर एग्जांपल हम उसकी परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 50% लाजमी यही होगा हाँ, जिनका फॉर एग्जांपल इश्क मशूकी या जिनके हाँ लाइक पर्सनल इश्यूज नहीं थे सुसाइडल में ना मेरे ख्याल से इश्क मुश्की कम होगी। यार, स्टोरीज तो बहुत सुनी हाँ, है यार। नहीं इतनी नहीं होती जो हमारी सोसाइटी कितनी फिल्में बनी हुई हैं इन चीज़ों पे। यार फिल्में जो बनी होती है ना, आप फिल्मों पे ना जाया करो, फिल्में आपको रियलिटी बहुत कम दिखाती है, ठीक है। मुझे जो लगता है ना सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होगी इनमें, वो सिर्फ ये मिडिल क्लास फैमिली की होगी या निचले तबके की होगी, जो कि जॉब नहीं मिल रही होगी, जिनको फाइनेंशियल तो क्या ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते? आई थिंक ये कम्युनिकेट भी नहीं ना कर पा रहे थे कि वी आर गोइंग थ्रू दिस। हाँ, अगेन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते ना, क्योंकि आप कम्युनिकेट करते हो, आजकल के दोस्त तो आपको पता है कैसे हैं, वो आगे से आपको समझाएंगे नहीं, वो आगे से आपको मजाक उड़ा, हाँ, 2-3 दोस्त इकट्ठे हो, वो 2 मिलके तीसरे की किट बजा देते हैं और ये बंदा सीख जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अगेन आफ्टर 25 26 27। ये पता किस तरह चलता है यार, अगर एक्सपीरियंस नहीं है, बुक रीडिंग करना शुरू कर दो, बुक रीडिंग या किसी बड़े के पास बैठ जो, वाकई ये चीज़ें सीखनी चाहिए हमें। अगेन कमिंग कनेक्टिंग टू द पॉइंट जो किया था। अच्छा, हाँ, मतलब अगेन वही बात होगी ना, नॉर्मलाइज करने वाली बात, कि हम 3 बंदे बैठ के अगर मैं एक इशू डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो अगर मेरा वो जेन्युइन इशू है और आपको पता है, तो आप उस चीज़ का मजाक बनाने की बजाय मुझे बाद में जो है वो टीज करने की बजाय जो है ना, आप उसको सुन रहे हो, हाँ मुँह से, देन मे बी उसका एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। हाँ मुँह से वो एज ए पॉइंट्स माइंड में कर रहे होते हैं कि इसकी बात ये आ गई है, बाद में जो है आती है आ गई है नेक्स्ट पे, इसको इस तरह करना है, इस तरह करना है, वो यस होता है, पर बंदा आस्ता से सीखता है कि वो अच्छा तरीका नहीं, कुछ होते हैं ना ऐसे पहुंचे हुए लोग, सीखते नहीं है वो। अब इसमें देख लो, लग रहा पता आपकी साइड पे जाना, जिनको सीखने का कोई शौक नहीं होता, वो कहते हैं बस आ गया हमारे हाथ, चढ़ गया है, लो भाई रखड़ दो। अगेन वो चीज़ बचपन से अगर स्टार्ट हो ना, हम अगर बात कर रहे हैं तो बचपन से वो जो एक चीज़ इंजेक्ट हो जाती है आपके माइंड में, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स ओनली, तो वो फिर आहिस्ता एज के साथ वो मेच्योर भी होती जाती है और फिर आप दूसरों को कन्वे भी कर सकते हो उस रिस्पेक्ट से। तो ये नॉर्मलाइज करने वाली अगेन की बात आती है। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे आप? आपकी ऐसे यही हम बात कर रहे हैं, नहीं, सर्कल्स के अंदर तो ये नॉर्मलाइज नॉर्मलाइज अभी ना, नॉर्मलाइज आप कर रहे हो ना, आधी वहां आपकी छोड़ के जा चुकी है, उनको चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए सर, उनको नॉर्मलाइज नहीं करना। अगेन जैसे हमने पहले बात की कि हम ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस है ना, इसको अंदर डिस्कस करते जाएंगे, अगेन अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करेंगे, तो इसी तरह नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ऑब्वियसली किसी को हम पकड़ के ये तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ है, ये तुमने आइंदा मैं कहता हूँ डंडे के जोर पे करो, वो हो नहीं यहाँ पे होना चाहिए। आजकल आजकल तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? नहीं यार, वैसे लोग जेल जा अगर रहे देखा जाए क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, लाइक डंके की चोट पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बट अगेन मतलब अगर हाँ, वो हारिस वाली बात करें तो वो अपर लेवल पे मे भी हो सकती है वो चीज़। मतलब हम अगर कर रहे हैं तो हम वो इसी तरह डिस्कशन फजूल चीजों के लिए इकट्ठे हो सकते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल। हम धरने दे सकते हैं, लेकिन हमने जो हमारा मेन मसला है, हम उसके लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, मतलब हमने जो है वो बैनर्स पकड़े हैं। सर आपको तो सबसे पहले अपनी ईमान से जाहिलियत निकालनी पड़ेगी ना, जो बंदा सिग्नल पे नहीं रुक सकता, कहाँ से विटनेस ओ सही बात है। यार, टॉपिक छेड़ दिया यार। सर ऐसे ही है ना, मैं बड़ा तंग हूँ वहां से। और ये सही बात, सही पॉइंट आउट किया है, हम खुद ही नहीं सीधे होना चाहते, हम चाहते हैं कि बस कोई आए रात को टीका लगाए, सुबह हम हमारे सारे मसले ठीक हो जाएं। अब ऑब्वियसली ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो स्टेप बाय स्टेप ही है, जस्ट लाइक वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव ये वाला, इसी तरह ये स्टेप बाय स्टेप। अगर अब ऑब्वियसली आपकी बात भी ठीक है कि लाइक प्रोटेस्ट अगर हम दूसरी चीज़ों के बारे में कर सकते हैं तो इसके बारे में क्यों नहीं। बट लेकिन अगेन अब आजकल काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है इस बारे में, मे बी स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। यस, यहाँ पे जो एजेंसीज है ना, जो फ्री फंडेड चल रही हैं या सॉरी फंडेड चल रही हैं, उसमें उनको थोड़ा करना चाहिए।
अब हमारी गवर्नमेंट का तो हमें पता है वो कैसी चल रही है, लेकिन उसमें ये जो एजेंसीज हैं थोड़ी सी फंडिंग उनको जहाँ से मिलती है वो बाकी चीज़ों में लगा रही है, उनको चाहिए कि थोड़ा सा इस तरफ भी लगाएं। स्कूल्स के अंदर कोई अपना एक बंदा दे दे, डेजिग्नेट कर दें कि भाई कि वो आपको दे दे थोड़ी सी स्कूल से अगर वो भी नहीं हो सकता, मे बी टीचर्स कैन थोड़ा सा वो ध्यान कर दें बच्चा जो है। हाँ आपके टीचर्स कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन हाँ। पॉइंट इज के अगर आप टीचर की स्पेक्ट से बात करो, ठीक है, एक टीचर है जो कि प्राइवेट स्कूल्स में आपको भी पता है कितनी सैलरीज जो है वो देते हैं प्राइवेट टीचर्स को, तो आपको क्या लगता है कि लाइक उसके पास इतना टाइम होगा सोर्स में? वही ना, अगेन वही बात मैं वही दिमाग में सोच रहा था कि अब इतनी चीज़ें लाइक पहले था कि 10 बच्चे होते थे, अब वो भी नंबर इंक्रीज कर गया प्लस लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो भी सेंस नहीं बनाती। तो इसमें जो मुझे लगता है जो कि सबसे एफिशिएंट वे हो सकता वो ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, ठीक है, आप उसके प्रिंसिपल हो लेट जैसे, ठीक है, अगर आप वो चीज़ नॉर्मलाइज करोगे ना कि आप एक लेक्चर फॉर एग्जांपल डेडिकेट कर दो हाँ कि मैंने इस पर्सन को इनवाइट किया हुआ है, तो उस लेक्चर में ये चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी सही होंगे, यस तो वो फिर डाउन साइड जितने भी फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं फॉर एग्जांपल, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल से ये चीज़ अगर हाँ, और लेक्चर और एक स्टेप बैक करें, बंदे को भी विलिंग होना चाहिए कि मैंने शेयर करना है या मैंने इसका सोल्यूशन करना है रादर देन जस्ट कीपिंग क्वाइट। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि मसले का पता ही तब चलता है जब 80% जो होता है ना काम वध गया हो, ठीक है ना। डायग्नोज ही तब होता है। हाँ, डायग्नोज ही तब होता है। तो आई थिंक कि आपके अंदर पर्सनल, इसे स्टेप बैक करो तो पर्सनल भी होना चाहिए कि आई नीड टू सॉल्व दिस। बट अगेन मुझे वो चीज़ लगती है कि समटाइम्स आपको पता होता ही नहीं है कि अच्छा यार मैं ये भी मैं कर सकता हूँ ये चीज़। यस तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अगर वो बचपन से स्कूल वाले वो जो टाइम है हाँ वहाँ से अगर स्टार्ट होगी तो आपके माइंड में आपको पता होगा यार अच्छा अगर ये चीज़ हुई है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन यस हो यस सकते हैं। यस कि यस मेरे पास ऑप्शन ए है पेरेंट्स, ऑप्शन बी सिबलिंग्स, ऑप्शन 3 फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल, तो ये ऑप्शन पता होंगे तब वो बंदा किसी से डिस्कस कर सकेगा ना। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यार वो ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, नहीं मैं खुद ही कुछ सोचता ये हूँ। क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगी। हाँ सोचेगी। घी का ज्यादा होता है ना, गा का ये तो बंदा मसले तो कहता है गाल के अंदर गा गाल। हाँ नहीं उधर ज़्यादा मसले वैसे भी होते हैं, वो जब सोसाइटी के अंदर घुस जाती है ना चीज़ें, तो फिर और ऊपर से स्कूल वाली जो बात है ना, आप कह रहे हैं कि लेक्चर अरेंज करवा दें, मेरे ख्याल से ना एक काउंसलर लाजमी होना चाहिए हर स्कूल के अंदर। वो लेक्चर वही देगा ना जो काउंसलर होगा, अच्छा अच्छा। मतलब एक डेडिकेटेड स्लॉट जो है वो बना दी गई है, स्टूडेंट्स आएंगे और जो काउंसलर है वो वहाँ पे उनको ट्रेन करता है। नहीं उसमें आप जैसे आप बाहर की मूवीज में देखते हैं ना, एक काउंसलर होता है वो एक बच्चे को सेपरेटली बुलाता है, फिर उसका पूरा एनालिसिस निकालता है। मैं वो बात कह रहा हूँ, जब वो चीज़ स्टार्ट होगी ना फिर आगे जाके इतने मसले नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल आपका पॉइंट वैलिड है, मे बी आप इस लेवल की बात कर रहे हो और मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मे बी हम स्टार्ट यहाँ से ले सकते हैं एंड देन स्टेप बाय स्टेप हम उस पॉइंट तक पहुंचे जब डेडिकेटेड काउंसलर जो है ना एक स्टूडेंट को जो है वो आसान वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है या हाँ हाँ ये भी है। हाँ मतलब अभी लेट जैसे अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यू डिड बैचलर्स इन 99 2019, तो 2019 मतलब क्या 5-6 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी में था और नहीं वहाँ पे, काउंसलिंग का इस तरह का? नहीं यार वहाँ पे तो जाते ही डर बिठाया जाता है ना कि टीचर्स ने ये कर देना, डीसी हो जानी है, ये हो जाना है, ये तो था ही नहीं कि बच्चा तुम पढ़ने आए हो, हमें तुम पढ़ाएंगे, तुम बच्चे हो, कुछ नहीं होता इजीली, डरना नहीं है, पढ़ो। रूल्स आई थिंक जहाँ बहुत ज़्यादा कर दोगे ना तो डर एक वैसे ही आपका अनकॉन्शियसली बैठ जाता है, पता नहीं ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये कर दिया तो डीसी होगी कि नहीं होगी। तो वहाँ पे नहीं था, बट कुछ टीचर्स थे जिनका ओवर टाइम रिलेशन अगेन जब हुआ, या कुछ टीचर ऐसे भी थे जिन्होंने, जैसे वकार साहब थे, सर वकार हुसैन, उनका वे ऑफ टीचिंग ही ऐसा था कि वो ओपननेस था, ये नहीं था कि कॉन्स्ट्रेंट। कुछ टीचर होते हैं ना, ये पढ़ा दिया ये पढ़ा दिया, नहीं नहीं उनका कॉन्स्ट्रेंट नहीं था, पर फिर भी वो हमें पढ़ा रहे थे, तो वो टीचिंग में आ जाता है। बट जनरल वाइब थी कि भाई जहाँ यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, यहाँ आपको देखा जा रहा है, वो नहीं थी ये। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल
वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ग्रोथ से related, यस 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 अपब्रिंगिंग जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, कि लाइक स्टार्ट से अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट्स या इवन के स्कूल्स में टीचर्स आपको जो है ना वो आपकी काउंसलिंग एक अच्छे वे से कर रहे हैं, तो वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। यस एंड देन पर अभी वो मोइज ने जो पॉइंट रेज किया था, अगर वो यहाँ पे डिस्कस करें। हाँ, मतलब अभी हम ऑफ द कैमरा कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो वो हमारे दोस्त ये बता रहे थे कि यहाँ आजकल क्या होता है कि जो एक बच्चा है उसकी अपनी तो कोई सोच है नहीं, ठीक है, वो जो पेरेंट्स ने उसको कहा वही जो है वो उसके अकॉर्डिंगली और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि नंबर्स या ग्रेड्स या इसने यही, मेरे बेटे के 91% आए मैट्रिक। हाँ मेरे बेटे ने जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है। आर्टिस्ट तो कंजर बनते हैं। अगेन 3 इडियट्स कंजर पे बीप लगानी पड़ी। नहीं, अगेन 3 इडियट्स वाली एग्जांपल, वो आप हर चीज से उसको रिलेट कर सकते हो। यस पिछले एपिसोड में जैसे हमने डिस्कस किया कि अगेन जो वो बनना चाह रहा है, ठीक है, पेरेंट्स उसको नहीं देख रहे, यस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल एक कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो बच्चा बनना चाह रहा है वो जो टैलेंट है वो एक्सट्रैक्ट किसने करना। यार उसकी वो इन्वायरमेंट ही है ना। अगर स्टार्ट से हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये भी हमारी गैदरिंग में अभी नहीं है, जो कि मैं उस दिन सोच रहा था कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग और इफ़ यू नो समवन जो कि वो तुम्हारी वो गुडनेस को या तुम्हारी वो स्किल को यूज़ कर सकता है, आप कनेक्ट नहीं करवा रहे। आजकल मैं सोशल सर्कल्स में जो देखता हूँ वो बड़ी लिमिटेड है। अपने सर्कल में होता है यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है फलां चीज़ में, वो कनेक्शन भी नहीं करवा रहे हम, जिसकी वजह से कह लो कि आपकी भी स्किल है वो अंडरमाइन हो रही है। चले ये तो मतलब हम उस एज में है ना कि जहाँ पे ऑब्वियसली हमने यूनिवर्सिटी से भी गुजर गए, स्कूल से भी गुजर गए, उस स्कूल में भी नीश उसकी तो उसकी उस अगर तुम 18 साल पे चले जाते तो ऑब्वियसली उसके घर वाले, उसके टीचर्स या उसके इवन फैमिली में, जैसे मैं भी बता रहा था तुम्हें कि वो मेरा ही जो है मामू का बेटा, उसके किरत में दुबई में जाना है उसने, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उसी का आया है सिर्फ नाम। तो अगेन किसी ने आइडेंटिफाई किया, सारा इन्वायरमेंट था। उस दिन मैं अम्मा जी से भी बात कर रहा था कि पूरा इन्वायरमेंट के उसके गिर था, जिसकी वजह से वो जो इसका टैलेंट इतना पॉलिश हो चुका है कि अब वो इस लेवल पे गया है। तो आपका इन्वायरमेंट, आपके माँ बाप, वो तो स्टार्ट ही माँ बाप से है ना। ट्रू ट्रू। और समटाइम्स ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आप खुद से तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, आपको खुद को नहीं पता चलता, मतलब उस एज में आपको क्या यस चलना है कि यस मेरा टैलेंट यस बेसिकली क्या है। यस अगेन आप वाली बात बिल्कुल पेरेंट्स एंड देन स्कूल्स, अगेन आप वाली बात आ गई कि प्रॉपर एक काउंसलिंग वाला भी होना चाहिए, लाइक जो काउंसलिंग बच्चे की जो है वो काउंसलिंग करे। अगेन उसका काम ही यही है ना कि अच्छा वो देखे, उसको एक्सप्लोर करे, ठीक है, उसका टैलेंट क्या है उसको जो है वो बाहर लेके आए। हाँ, और उसके उसमें आसानी सी तरह ही होगी कि लेट हिम ट्राई लॉट ऑफ थिंग्स। हाँ एक दो चीज़ पे ना डालो। गेमिंग अगर कोई कह रहा है गेमिंग भी करके देख लो यार, उसको पढ़ा के भी देख लो। और आजकल जितनी इन्फॉर्मेशन है, ये डिग्री हाँ खत्म होती हुई नजर आ। एग्जैक्टली। और अगेन अगर हम उससे गेमिंग वाली बात करें तो आपको याद हो आपके बचपन में हम गेम्स खेलते थे, हमें घंटा घंटा मिलता होता था। घर से हमें क्या जो है वो आउटपुट मिलती थी। पूरा दिन गेमा खेल रहा है ना, पढ़ता नहीं है। हाँ, और आज ये स्पोर्ट्स हाँ क्या, हाँ, मतलब वो भाई प्रॉपर कंपटीशन। रिस्क लेना भी बच्चे को सिखाना चाहिए यार। हाँ हाँ, और मैंने जो रिस्क ऑब्वियसली माँ बाप, बल्कि तुम दोनों तो हो ना पेरेंट्स, माँ बाप नहीं चाहते कि यार मेरा बच्चा ना इस तरह, जिस नेपोटिज्म या कह लो कि इसको शील्ड करते हैं ये क्या पर्सपेक्टिव है। यस यस। मैं अपने बच्चे को कहूंगा भाई रिस्क लो। नहीं ये ये तो आप कह रहे हो ना, मतलब ये आप कह रहे हो एक्सेप्शंस अगेन, हाँ। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो एक ये सोच होती है ना बच्चे को प्रोटेक्ट कर, यार नहीं यार ये कहाँ रुलेगा, से रुलेगा। मैं इसको जो है वो। और जो उसकी बात थी, पैपड़ करके रखा होता हाँ, है। जैसे मोइज की भी बात की कर रहा था कि 24 साल में आप जाके अर्निंग शुरू करते हो, तब आपकी अपनी एक सोच स्टार्ट होती है, सीडलिंग। तो इफ अगर स्टार्ट कर दोगे 18 साल से आप कमाना शुरू कर दोगे, या जैसे अभी जैसे माँ बाप क्यों नहीं हमें 18 या 17 साल में जॉब करने देते, वो यही कहते हैं ना, तेनू घर सब कुछ मिल रहा, चुप करके हाँ। पढ़, तू कर की काम कर। मैं आपको बताता हूँ 18 साल में ना मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दी थी।
और उसकी रीज़न बोला क्या थी, क्या? मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था। हाँ तो उन्होंने कहा यार पढ़ाई थी चंगा नहीं, चलो काम कर रहे हैं, काम करता रहे। हाँ तो ये एक फैक्टर भी आ जाता है बीच में कि अच्छा चलो स्टडी अच्छी नहीं कर रहा तो चलो कोई स्किल आ जाए। मेरे फादर का ना हमेशा ये होता है कि कोई स्किल्स सीख लो, कोई स्किल्स सीख लो, स्किल सीख लोगे तो आगे चलोगे। तो मैं उनको ना हमेशा कहते थे यार आप स्किल का कह रहे हो तो फिर डिग्री क्यों करा रहे हो, आप मुझे पढ़ा क्यों रहे हो। वो कहते हैं पढ़ने का कोई देना देना नहीं है तुम्हारे फाइनेंशियली उसमें से। पढ़ाई आपको आगे चलना सिखाती है, पढ़ाई आपको बोलना सिखाती है, पढ़ाई आपको सोसाइटी में रहना सिखाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई अगर आप डिग्री कर रहे हो तो डिग्री आपको जॉब लेके देगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ट्रू। तो अगेन लाइक लड़के के मार्क्स कम है तो उसको रिक्शा ले देते हैं, परीक्षा, हाँ और अगर लड़की के कम है तो शादी करा लो। यार नंबर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, जो कि जाली कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इसको 100% ट्रू, 100% बस। ट्रू। लेकिन आजकल कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो बिग टाइकन्स जिनकी हम अगर बात करें तो उनमें ये कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो गया हुआ है, लाइक इवन के 5th 6th तक कोई एग्जाम नहीं, कुछ यस नहीं। यस उनको सिर्फ और सिर्फ जो आ, आप क्या कह सकते हैं, सेल्फ बिल्डिंग आप उसको नेम दे सकते हैं, कि उसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। कैसे इसकी पर्सनैलिटी कैसे बिल्डअप करनी है बच्चे की, हाँ इसकी सोच कैसे मेच्योर करनी है, इस पर काम अभी चल रहा है। लेकिन अगेन वो हारिस वाली बात ही आ गई ना कि ये बातें करने से उससे तो नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो अपर लेवल से स्टार्ट हो वो चीज़, और वो चीज़ फोर्स की जाए इंस्टीट्यूट्स पे ना, कि अच्छा ये चीज़ आपने करनी है, यस फिर वो चीज़ हो सकती है। यस लेकिन हम आजकल दूसरे इशू से निकलेंगे तो इन पे बात करेंगे ना, कि ये वो इश्यूज हैं जो कि अपेरेंट नहीं है, लाइक नज़र नहीं आते, बाकी इश्यूज नज़र आते हैं ना, रोल्स पुल ये चीज़ें। तो अगेन बात वही आ गई कि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है हमें। नहीं नहीं, बेसिक से मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, आपको बेसिक से स्टार्ट लेना पड़ेगा। आप बेसिक से स्टार्ट करो फिर ऊपर जाओ। आप स्कूलिंग पे आओ, पहले पेरेंटिंग पे आओ, फिर स्कूलिंग पे जाओ, फिर यूनिवर्सिटीज पे जाओ, कॉलेजेस हैं, फिर आगे जाओ। अगर आप बेसिक से स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप ऊपर लेके जाओगे चीज़, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, फायदा बंदे को नहीं। कितना देर वेट करना चाहिए एक ऑप्शन पे? लेट्स से मैंने कहा ना डिफरेंट चीजें ट्राई करनी। अच्छा, समटाइम्स ये भी नहीं होता कि आप एक ऑप्शन पे चल रहे हो, आपको पैरेलल जो है वो लेके चलना है। हाँ तो कितना, लेट्स से मैंने एक ट्राई किया या एक मैंने एक बिजनेस किया, हाउ लॉन्ग या व्हाट आर द पैरामीटर्स के यार बस अब ये छोड़ दो, इसको डिस्कार्ड कर दो, मूव ऑन टू न्यू थिंग। अच्छा, उसमें जो मुझे लगता है कि वो समझ आइए ना जितने जितने फैक्टर्स उसमें हो सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपके प्लान्स होने चाहिए सबसे पहले, तो प्लान ए है, प्लान बी, एंड देन इवन प्लान सी भी होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि प्लान ए मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ और प्लान बी पे अगर आप जाते हो, आपको लगता है कि यार मुझे नहीं लगता इसके 10 या 20% चांसेस है, तो यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग। बट अगेन ये भी सब्जेक्टिव है, और इसमें आई गेस टाइम लिमिट तो आप नहीं डिफाइन कर सकते। अगेन आपके रिसोर्सेज और आपके पास जो बैक एंड पे कैपेसिटी है आपकी, वो नहीं आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि अगर इसी चीज़ में हम फंसे रहे कि लेट्स से मैं चीज़ ऑप्शन में फंसा रहा हूँ सारी ज़िंदगी, तो ग्रोथ नहीं है। या मैं वो मे कुछ लोग करते भी हैं अगेन। आप जो बात कर रहे हो ना, उसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आगे आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, गुड है, करो फील्ड सेलेक्ट जब तक कि आपको अपनी वो चीज़ मिल नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, किक कहते हैं। जब तक कि आपको काम के अंदर किक नहीं मिल जाती उसके अंदर, आप तब तक फील्ड एक्सप्लोर करते रहो, डिफरेंट फील्ड एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। उसके बाद रहता है, आपने बात की बिजनेस की। बिजनेस में आप फील्ड एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आपने एक फील्ड पकड़ लिया ना, अगर उसमें आपको हो गया लॉस, आपको नज़र आया कि भाई इसमें कुछ नहीं चल रहा, तो आपके पास दूसरा प्लान बी के लिए रिसोर्सेज होंगे? नहीं होंगे। आप कैसे करोगे? तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं कि बिजनेस के अंदर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तब आप करो जब आप स्टार्ट छोटे से लो। प्लान ए में कि मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, जब यह इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी ना, फिर प्लान बी की तरफ बड़ा कर लूंगा प्लान बी अपना। उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, बैलेंस करके चलो। बैलेंस पे बात आ जाती है। बट अगेन ये कोई इनिशिएटिव लेने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो पड़ता ही है। पानी हाँ, पानी मतलब अगेन वो कंफर्ट। यार, पानी यही सेंस है इसका, वो कोई बुरा ना लो, पानी यही है कि अपने आप में डिटर्मिनेशन रखना। मैं फिर बाहर वाली बात करूंगा कि वो जैसे बच्चे होते हैं 18 साल के, उन्हें घर से बाहर कि भाई जाओ करो जो करना है। 18 साल तक पेरेंट्स क्या होता है जिम्मेदारी, उसके बाद पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन्हें खुद ही करना है जो करना है। सर पे डालते हैं उनको। हाँ, यहाँ पे भाई बच्चा हो गया 28 साल का, अपनी बात कर रहा हूँ,
और पेरेंट्स के साथ चल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स कर रहे हैं, गलत है, मैं खुद कर रहा हूँ ये चीज़, लेकिन मुझे उस दिन यार मैं वैसे सोच रहा था कि सनम की ऑब्वियसली उसना ज़िंदगी जो हाँ, है हमारे लिए sweet. बेहतरीन है। उनमें वाइफ की इस दवाजी ज़िंदगी की सारी अहादीसियाँ उनकी ज़िंदगी भी है। मैं सोच रहा था यार सास के साथ नहीं है ना, हाँ सास के साथ नहीं है कोई ज़िंदगी और हमें भी नहीं पता कि सास के साथ रवैया किस तरह या कुछ और बड़ी चीज़ें पता चल जाती है ना, अच्छा जो जिसके पीछे मैंने देखा कि यार नहीं ये जो काम है ना सास वाला और बहू वाला ये है ही नहीं है। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन अभी तक जितना मेरे पास अगेन इन्फॉर्मेशन हम ऑब्वियसली वो कोई रेफर, और मुझे लगता है ये सास वाले में भी इस वजह से नहीं कि तब ये वाला कोई कॉन्सेप्ट, उधर था ही नहीं आई थिंक यहाँ उधर है ही नहीं ये मतलब कॉन्सेप्ट। हम ऑब्वियसली हमने वो इवन के मूवीज या उसमें देखे ना, अगर हम बात करें वो टर्किश सीरियल की, हाँ उसकी अर्तुगरुल की, हाँ हाँ वो भी उसमें भी क्या होता था कि हमने उसका देखा, उसके भाई की शादी हुई या इवन कि इसकी खुद की शादी हुई और इनका सेपरेट एक खेमा जो है वो उन्होंने बनाया, हाँ हाँ बिल्कुल तो वो अपना सारा सिस्टम जो है वो खुद चला रहे हैं, यस तो वो एक सेपरेशन वाला। तो आजकल फॉर एग्जांपल अगर आप नाम ले लो कि यार मैंने सेपरेट होना, तो इस उम्र च मां प्यो ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੂੰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मैं अलग से। और अगेन मतलब इसमें हम ये नहीं बात कर रहे कि यार सेपरेट यार होना ही जरूरी यार जब बेटी को रुखसत करते हो ना आप बेटे को भी रुखसत किया करो। अब वो एक सेपरेट कपल है, सेपरेट घराना है, ठीक है, दे शुड डिसाइड फॉर देम सेल्फ एवरीथिंग देम सेल्फ, ठीक है, तुम उसके माँ बाप जो फर्ज फ्राइज और अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिए हुए हैं उनका सवाल करो बस तुम, Yes. ठीक है, बाकी वो रुखसत कर दो अपने बेटे को भी और जीने दो उनको जिंदगी साइड में। मेरा तो ये पॉइंट है। नहीं लेकिन अगर अकेला बेटा है फिर अकेला बेटा तो फिर क्या है, हम ये तो नहीं ठहर जाके अकेला बेटा है क्या उसकी शादी डिफरेंट होती है? नहीं शादी डिफरेंट नहीं होती है, वो फिर बेटे के माइंड में होता है ना कि यार इस एज में मैं अपने पेरेंट्स से लड़का हो जाऊं, कैसे सरवाइव करेंगे, तो फिर कर लो क्या कर लो। फिर तो वो जिनके 4 सिबलिंग्स है वो भी एक ही घर में रह रहे हैं। नहीं उनके अब ज्यादातर यहाँ पे ऐसा होता है मेरा और- पॉइंट समझे हो ना हाँ। वो उधर भी नहीं है, तो ये आर्गुमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं है कि मैं अकेला हूँ यार। ये नहीं मैं अपनी बात ही कर रहा मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि लोगों के माइंड में आ सकती है बात की यार मैं अकेला हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ पेरेंट्स को, मैं कैसे ले उसमें भी आपने बैलेंस करना है ना कि लेट जस्ट से कि हाँ बैलेंस है कि यार अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो सेपरेट होने का ये मतलब नहीं है तब घर से निकल जाओ, नहीं, आप अपनी लाइफ को सेपरेट करना है, पेरेंट्स की लाइफ को सेपरेट करना है, ये मेन पर्पस है, और उससे सेपरेट कहीं मैं पर्सनली ये कहूंगा कि आपका इवन के लोकेशन फिजिकली भी क्लोज हो, ठीक है, भाਵੇਂ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏ, हाँ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੋਏ। सब्जेक्टिव हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो एक ही है, फॉर एग्जांपल एक ही लड़का है फॉर एग्जांपल, हम उसकी बात अभी कर रहे हैं, दूसरे तो ऑब्वियसली वो तो ऐसे ही है, इनके काफी इश्यूज जो हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते अगर आपकी सेपरेट है ना। यार बहुत साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमारे माँ बाप या हम खुद भी जो है ना नहीं कर सकते इस उम्र में और इस माहौल में। वो माहौल को इन्वायरमेंट को सेपरेट करोगे ही तो रिजॉल्व होने हैं। ट्रू और डू यू थिंक कि आजकल या जब भी अगर पीछे की हम बात करें तो जो पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली हम भी पेरेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो डू वी हैव इनफ करेज कि हम वो, अगर बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस सेपरेट हम कर दें उनको, बच्चों को फॉर एग्जांपल अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको क्या लगता है कि ये करेज होता है यार देखो मैं तो अभी बाप नहीं बना, स्प्लिट कर, मैं तो अभी ऑब्वियसली पर्सनल वही बता रहा, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरी अभी मेरा कोई औलाद नहीं है, पर मैं यही कहूँगा भाईजान 18 साल तक या बालिग होने तक पूरी जिम्मेदारी है मेरी जो कि है। हाँ अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो, उसके बाद आई एम देयर टू जस्ट गाइड यू और हेल्प यू, क्राइसिस आ गए जो भी है, ये नहीं कि मैं तुम्हें पॉकेट मनी दे रहा हूँ, इतना मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा कि 12-13 साल तक जितना भी उसके अंदर मैं डाल सकता हूँ ना भर दूँ ताकि वो इतना केपेबल हो कि 18 के बाद मैं आई एम जस्ट देयर टू गाइड यू। और ये भी एज ए ऑप्शन यू कैन आस्क मी, ये नहीं कि तुम मैंने पूछ के क्यों नहीं किया, नहीं, एज ए ऑप्शन। और मेरी लाइफ सेपरेट है बिल्कुल, सेपरेट मेरा जो अपना पर्सनल है। और ये चीज बहुत गलत है कि उन्हें बिजनेस बना के दे दो। हाँ ओ ये तो सबसे ये बुरा है ना। बात तो बिल्कुल ही गलत है
बट अगेन फॉर एग्जांपल आपने बात की ना बिजनेस सेपरेट कर दे, मैं उस वजह में वो एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ उसमें कि ऑब्वियसली आप जो अभी मेहनत कर रहे हो, जो कमा रहे हो, ठीक है, वो आप अपनी औलाद के लिए कर रहे हो ना, तो उनको देने की रिस्पेक्ट से क्या है? ब्रदर ये भी उनको देना है। एक पॉइंट है छोटा सा, ये भी एक पुरानी सोच है ये कि आई एम डूइंग इट फॉर माई औलाद। औलाद ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आता है, पर मेरे ख्याल से अगले 10 साल या 20 साल में ना, अब सोचो ना, आपके अब्बा जी ने जितना बना लिया तुम कभी भी नहीं ज़िंदगी में इतना बना सकते। 100%। तो 10 साल में क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक तो अगर मैं इस नंबर्स की गेम करूँ तो इतना कम है। सेकेंडली यार, जितनी इन्फॉर्मेशन और जितना फास्ट हो गया है ना, ये अब वो नहीं रहा कि जी अपनी अब्बे की जायदाद आगे ट्रांसफ़र हो रही हैं, जो भी वो छोड़ दो। अब आपका स्किल सेट है, या आप हाउ यू डू बिजनेस, या हाउ यू कम्युनिकेट, या इस सेट पे चीज़ें चलनी हैं आगे आगे। ठीक है, आ रहा है लीड वाली बात तो ठीक है वो, पर मैं पर्सनली बात करूँ, ये 18 अगेन 18 इतना केपेबल कर दो उसको कि भाई उसको चाहिए ही नहीं है तुम्हारा। 21 साल में आगे वो बरसलान बात कर रहा था, उसने एप्पल फाउंड की। अब्बे से तो नहीं ना उसने पैसे लिए, और अब्बे से पैसे मांगेगा नहीं ना, क्योंकि वो इतना केपेबल है कि वो कर सकता है। वो मेरा ये पॉइंट है। नहीं बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आप इसको बेस लेके चलोगे ना, तो आगे अपने लिए भी बेहतरी होगी और आपके बच्चे के लिए बेहतरी होगी। ट्रू। बट आपको क्या लगता है लाइक जितने भी मिलियनियर्स बिलियनियर्स फॉर एग्जांपल, अगर हम न्यू स्टार्टअप्स की बात करें जो कि सक्सेसफुल, या वैसे मिडिल क्लास तक रहना चाहिए, बिलियनियर्स मिडिल, वो उन्हें उसी की बात करूं कि वो वहां तक क्यों नहीं पहुंच सकते? और डिप्रेशन दे रहे हैं हम यूथ को, बिलियनियर्स और मिलियनियर्स की बात करके। यार ये बिलियनियर्स ये बिलियनियर, ये जो क्लास जंप है, ये पूरी पूरी जनरेशन, एक जनरेशन मेरे ख्याल में लगती है जो एक हाँ, क्लास से अपग्रेड या डाउनग्रेड। यस। सो हमारी लाइफ टाइम में तो तो वो क्या कौन सा गैप? यार वो रेसे छोड़ो यार, बस एंजॉय योर लाइफ। नहीं वो मतलब ऑब्वियसली उसको माइंड में रख के नहीं, मैं जस्ट ये बात कर रहा, तो कोई यहाँ से क्यों नहीं वो उठ रहे? फॉर एग्जांपल अगर हम अपने रीजन की बात, क्योंकि वो पाकिस्तान में है ही नहीं है। अगर मैंने एमएस करना है, या मैंने थोड़ा बहुत पढ़ना है, अगेन सीखना है नया टेक्नोलॉजी क्या होती है, पाकिस्तान में किधर हो रहा है? बाहर चले जाते हैं, और बाहर जाके जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मिल रही हैं मुझे। हाँ जी, तो वाई शुड कम बैक, वाई शुड कम बैक? तो ये वो फिर तो वापस तो नहीं ना आते। वापस नहीं आते। यस यस। वो एक न्यूज़ चली थी ना कि पता नहीं कितने % यूथ पाकिस्तान छोड़ के चली गई है, हाँ, तो वो क्या किस वजह से छोड़ के गई है? इन्हीं मसलों की वजह से। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी आप कह सकते हो, आप कंट्री की अनसर्टेनिटी, डिफरेंट चीज़ों की अनस्टेबल आप कह सकते हर चीज़ ना उसके ऊपर डालना भी गलत है। लाजमी नहीं कि उनमें जो जितनी परसेंटेज 100% उसमें से जो आ Yes, रही है ना, वो yes, फाइनेंशियल इश्यूज की वजह yes. से। हो। आपको क्या ऐसा नहीं कितने परसेंट अवाम इस इशू की वजह से गई हो? मैं कहता हूँ 40% इन इश्यूज की वजह से गई होगी। कोई घर से भाग रहा होगा, है? ठीक है, हाँ। और कोई जिम्मेदारियों से भाग रहा होगा, अच्छा, और इसी तरह और चीज़ें ऐड कर ले आप। तो वो डू यू थिंक वो 60% बाकी चीज़ें हैं, 40% सिर्फ गई? यार उसने अपने कैलकुलेटर के मुताबिक, हाँ मैं भी इससे कैलकुलेटर, हाथ वाला कैलकुलेटर है मेरा, इतना ही कर सकता हूँ। हाँ। नहीं तुम बताओ ना। नहीं मुझे लगता है मतलब ऑब्वियसली अगर हम अपने गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी की बात करें, जब कहीं फॉर एग्जांपल इलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली वी आर नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन सॉरी, तो उसमें बहुत से लोग जो है वो गए थे, तो तब अगर उस टेन्योर की बात करें तो तब एक कॉमन पर्सन को यही लगता है ना कि उस वजह से फॉर एग्जांपल देखें, गवर्नमेंट की बात ना करें, लोग उड़ जाते हैं। नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा। इसमें आई थिंक ये हमारे पास जो ऑप्शन है ना बाहर जाने का, इसकी वजह से जो है ना, आई थिंक कहीं ना हम जो पोटेंशियल यहाँ पे कर सकते हैं ना, वो मिस कर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमने माइंड में बनाया हुआ कि यार वो वे आउट है ना, बाहर चले जाएंगे। तो पहले तो ये डिसाइड करो ना, इधर रहना है कि नहीं रहना। हाँ, और यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं जो आप अपना फ्यूचर देख रहे हो यहाँ पे, इवन इट्स फैमिली या बिजनेस या लाहौर या आर्किटेक्ट या आप जो भी कर लो, अगर वो है तो ठीक, पहले तो ये डिसाइड करो ना, फिर बाद में देखो कि पाकिस्तान की वजह से मैं नहीं कर पाया या हुकूमत की वजह से नहीं कर पाया है। क्या हुआ, चुप क्यों कर गई? सोचने तो नहीं लगे हैं? पाकिस्तान से बाहर तो नहीं जाना? नहीं मेरी पाकिस्तान में क्या कहीं और भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। गलत गला नहीं करनी है। चांद पे प्रॉपर्टी खरीदो यार। चांद पे खरीद सकते हैं आप। अगर तुमने अपने औलाद के लिए खरीदनी है ना, चांद पे खरीदो, चांद पे खरीदो, मार्स से खरीदो। चलें, thank you so much Amir Hamza for joining us. Again, thank you so much Haris.
और आप भी काइंडली हम बेसिकली जो भी डिस्कस करते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही आपके साथ आपको कन्वे कर रहे हैं चीज़ें। तो डू लेट अस नो अबाउट योर थॉट्स इन कमेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।